Hello friends, good morning. I am your HR Kushwaha going to make new video on phrase. Before going to speed, I would like to tell you the importance of time, how the time is valuable and precious for us. How can we utilize the every second of time. कभी मैं देखता नहीं हूँ वैसे सीरियल, आज मैंने देखा टीवी में एक सीरियल चल रहा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उस सीरियल में जो एक पात्र हैं, एक दादाजी थे, वो एक बेटे से कह रहे कि मैंने उतने ध्यान से भी नहीं देखा पर सुना ज़रूर कि जो जवानी में सोता है वो बुढ़ापे में रोता है। वाह क्या बात है। मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आराम तो करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने अच्छे भविष्य के लिए अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देगा, बुढ़ापे में साथ देगा तो पैसा, परिवार, लेकिन वो सब कब मिलेगा जब अपनी ऊर्जा का आप सदुपयोग करेंगे तब, ठीक है ना। इसलिए एक बात और याद आती है, कल परसों एक मैसेज आया था, किसी ने भेजा था व्हाट्सएप पे कि रोटी का महत्व किसी भूखे से पूछो और पानी का महत्व किसी प्यासे से पूछो, ठीक है ना, और माता पिता का महत्व किसी अनाथ से पूछो और सफलता का महत्व किसी असफल से पूछो। कितनी अजीब बात है। अगर आप अभावग्रस्त जीवन जी के किसी मुकाम को हासिल करते हैं तो ज़रूर आपको बड़ी शांति मिलेगी और बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि पानी की में क्या मिठास हो सकती है और छाया कितनी सुखद हो सकती है, ये वही व्यक्ति बता सकता है जो रेगिस्तान में झुलसते हुए चला आ रहा है प्यासा, वही बता सकता है। आपके अंदर चीज़ों को पाने की, ज़िंदगी को बदलने की एक चाह होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, तब जाके आपकी ज़िंदगी बेहतर बन पाएगी। आज का जो मेरा वीडियो है वो है सूक्ति के ऊपर, जिसे फ्रेज़ कहते हैं। फ्रेज़ रेडीमेड सेंटेंस होते हैं। आइए हम देखते हैं। हमारा पहला है जहाँ चाह वहाँ राह। ये सेंटेंस रेडीमेड होते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ लोग आपको बुलाते हैं आप जाते हैं, जहाँ लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह होती वहाँ राह भी होता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, आप करके देखो, आपका ऑटोमेटिक आपका समाधान होता जाएगा, आपका काम होता जाएगा। लेकिन चाह होनी चाहिए, अंदर आग लगी होना चाहिए, तभी कर सकते हो। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य सफल नहीं होता। अगला है सुनो सबकी करो मन की। सुनो सबकी करो मन की, ऐसा करना चाहिए हमें। लोग कई प्रकार की बातें बताते हैं, पर हमें क्या करना चाहिए? लिसन टू ऑल बट फॉलो आवर ओन कॉन्शियस। लिसन टू ऑल बट फॉलो आवर ओन कॉन्शियस। सुनो सबकी करो मन की। फिर एक वर्ड हो सकता है उसकी, हाँ एक फ्रेज़ है, जैसे उसकी कार खरीदने की औकात नहीं है, उसकी तुम्हारे साथ खेलने की औकात नहीं है, उसकी बड़े शहर में रहने की औकात नहीं है। तो इसके लिए एक ही वर्ड है स्टैंडिंग। तो एक सेंटेंस में कहेंगे ही हैज़ नो स्टैंडिंग टू बाय अ कार। ही हैज़ नो स्टैंडिंग टू बाय अ कार। उसकी कार खरीदने की औकात नहीं है। क्या रहता है, ऐसे सेंटेंस हम एकदम से नहीं ट्रांसलेट कर पाते, इसमें ग्रामर का ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए सीधा सेंटेंस पढ़ लो और डायरेक्ट बोल दो, ठीक है। जैसे है लंबे समय से नहीं देखा। जब कोई आपका मित्र मिलता है काफ़ी दिन बाद तो आप सहसा कह उठते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, कहाँ थे भैया, कौन सी दुनिया में थे, किस जहान में रहने लगे, तुम तो ईद के चांद हो गए। बोलते हैं कि नहीं हम लोग। तो एक ही वर्ड है उसके लिए, लॉन्ग टाइम नो शी। ईद का चांद होना, लंबे अरसे से नहीं देखा होना, लंबे समय से, तो हम उसे क्या बोलेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। उसके बाद एक वर्ड है कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी। आप कबाब में हड्डी, आप दो व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, कोई तीसरा और ज़बरदस्ती आप में शामिल हो जाए जिसे आप पसंद नहीं करते, तो आप क्या बोलेंगे? कबाब में हड्डी। तो उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, उसके बोलेंगे अ थ्रोन एमंग फ्लावर्स। अ थ्रोन एमंग फ्लावर्स। अ थ्रोन एमंग फ्लावर्स। अ थ्रोन एमंग फ्लावर्स, ठीक है। थ्रोन होता है कांटा, अमंग मतलब होता है बीच में, फूल मतलब फूलों के बीच में कांटा, तो वही हो जाएगा कबाब में हड्डी। अच्छा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। बड़ा सिंपल है, यू स्पोक माई वर्ड्स, यू स्पोक माई वर्ड्स। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, कितना सरल है। फिर उसके बाद आता है ऐसे चुप ना रहो। जब कोई आपसे नाराज़ हो जाता है, खफा हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं? डोंट बी क्वाइट लाइक दिस। बड़ा सिंपल है, डोंट बी क्वाइट लाइक दिस। ये वीडियो रोज़ देखिए, कुछ तो समझ में आएगा। वैसे भी क्या करते रहते हैं, हंसी मजाक के वीडियो देखते रहते हैं,
मुझे आप बताइए, इतने दिन से फिल्म देखते देखते हम इस उम्र में पहुंच गए, हमने क्या सीखा फिल्मों से? फिल्मों ने हमें क्या दिया? जब भी आप पास हुए हो अपनी गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, इन विषय के पेपर देकर ही पास हुए हो। कभी सलमान के, शाहरुख के या मान लीजिए अमिताभ बच्चन के डायलॉग काम नहीं आए आपको। इसलिए अभी तक समझ जाइए इस बात को और पढ़ाई की तरफ मुड़ जाइए। बस की बात ना होना, बस की बात ना होना, इसे बोलेंगे कप ऑफ टी। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी। ड्राइविंग कार इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। ठीक है, फ्लाइंग एरोप्लेन इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। समझ गए? बस की बात ना होना। फिर अपना होता है अपना अपना पराया पराया, अपना अपना पराया पराया। तो क्या बोलेंगे? ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। अपन बोलते हैं ना, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है, अपने को अपन ज़्यादा महत्व देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। रिमेंबर, भूलना नहीं है, याद रखना है। टेस्ट लूँगा मैं एक दिन ऑनलाइन आपका इसी पर से। उसके बाद है दाम बनाए शब काम। दाम बनाए शब काम, बड़ा सिंपल है, कितना आसान है। हम बोलते हैं ना भैया पैसे से सब कुछ हो सकता है। मनी मेक्स मार्गो, मनी मेक्स मार्गो, दाम बनाए सब काम। फिर बात आ जाती है पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बड़ा सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पेड़ पर जो है पैसे नहीं उगते। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। दीवारों के भी कान होते हैं। जब आप कोई बात करते हैं तो बोलते भैया दीवारों के भी कान होते हैं। वॉल्स हैव ईयर्स, ऐसा बोल सकते हैं। या इवन वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं। फिर उसके बाद आता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम कहते हैं ना कि जब कोई बुरा करने लगता है तो उसकी बुद्धि भी मति भ्रष्ट हो जाती है। तो इसे बोलेंगे दोज हु गॉड डिस्ट्रॉय मेक देम फर्स्ट मेड। जिन्हें भगवान बर्बाद करना होता है उनको पहले पागल कर देता है। इतना काफ़ी है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा बड़े वीडियो ना हो जाए।